प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। करुणा से बुलाया है और मुझे संभालता है और मुझे संभालता है, इसलिए मैं तुझे भजूंगा और तेरी स्तुति करूंगा। विश्वास योग्य मेरे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूंगा, मैं तेरी स्तुति करूंगा। आज का संदेश ब्रदर नवजीत मजही त्रिपुरा से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। प्यारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। हम प्रभु को धन्यवाद करें क्योंकि प्रभु ने एक नया दिन, नया सुबह, एक नया अवसर हमारे जीवन में जोड़ा है। इसके लिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम प्रार्थना के विषय में कुछ बातों को हम जानेंगे, सीखेंगे। उन बातों में हम कुछ बातें को मनन करेंगे। प्रार्थना एक ऐसी चीज़ है, ऐसा एक माध्यम है, ऐसा एक क्षेत्र है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के साथ कुछ पलों को हम बिता सकते हैं। प्रार्थना ऐसा एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपने मन और दिल की बातें परमेश्वर के साथ हम बांट सकते हैं। और अगर हम पहला थिस्सलुनीका उसका 5 अध्याय उसके 17वीं आयत, पहला थिस्सलुनीका उसका 5 अध्याय उसका 17वीं आयत में पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम पाते हैं लिखा है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। ये एक पौलुस के द्वारा लिखा गया पत्री है जिसमें परमेश्वर की आज्ञा साफ साफ है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। तो यह हमारा कर्तव्य है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें प्रार्थना करना है। पर कभी कभी हम अपने इस कर्तव्य से मुकर जाते हैं। कभी कभी हमारे जीवन में प्रार्थना कमी होती है, प्रार्थना की हम कभी कभी प्रार्थना में समय नहीं दे पाते। परंतु प्रार्थना बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके साथ ही पढ़ेंगे पहला सामुएल उसका 12 अध्याय, पहला सामुएल उसका 12 अध्याय उसका 23वीं आयत। उधर इस रीति से लिखा है, जब सामुएल को बताया जा रहा था तो सामुएल ने बताया कि, मैं पढ़ रहा हूँ, फिर यह मुझसे दूर रहो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। मैं तो तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता रहूँगा। यहाँ पर हम पाते हैं कि सामुएल कह रहा है, अगर वो इज़राइलियों के लिए प्रार्थना करना बंद करता है तो वो क्या है, परमेश्वर की नज़र में वो एक गुनहगार ठहरता है, एक पापी ठहरता है। तो प्रार्थना हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे तो हम परमेश्वर की नज़र में गुनहगार हैं। ये हमें हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा अधिकार है, हम प्रार्थना करें, कर्तव्य है। तो कभी कभी क्या होता है, हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर नहीं भी सुनता है। तो क्या क्या कारण है परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है? तो उन्हीं बातों को देखेंगे। मेरे साथ निकालिए ईसाया की भविष्यवाणी की पुस्तक उसका 59, ईसाया भविष्यवाणी की पुस्तक उसका 59 में उसका 1 और 2 आयत में लिखा है, सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया है कि वो धार ना कर सके, ना वो ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। कभी कभी हमारे जीवन में कुछ गुनाह, पाप के कारण परमेश्वर हमारे
प्रार्थनाओं को अनसुनी करता है। अभी हम कभी कभी सोचते हैं कि पाप क्या है। पाप में कोई परमेश्वर की नज़र में सब पाप समान है। अगर हम झूठ बोलें वो भी परमेश्वर के सामने बड़ा पाप है, मर्डर करें वो भी परमेश्वर के सामने बड़ा पाप है, व्यभिचार करें वो भी बड़ा पाप है। तो हर पाप परमेश्वर के सामने पाप है। तो इन्हीं कारणों के कारण यहाँ साफ साफ लिखा है कि हमारे अधर्मों एवं पापों के कारण परमेश्वर हमारी प्रार्थना को अनसुनी करता है, अनसुनी करता है। तो हमारे जीवन में यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने जीवन में पवित्रता के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आए, निरंतर हम प्रार्थना करें, क्योंकि हम प्रार्थना ना करेंगे तो हमारे लिए पाप गिना जाएगा। इसलिए आइए इस सुबह के वक्त में हम अपने अपने जीवन में इस चीज़ को लागू करें कि हम हमारे जीवन में प्रत्येक दिन हम प्रार्थना में अपना जीवन निर्वाह करेंगे और परमेश्वर के साथ एक सहभागिता रखेंगे, जिसमें हम परमेश्वर के साथ अपने मन की बातें बांट सकें। बहुत ही आप सभी को धन्यवाद कि आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना, और परमेश्वर आप सभी को आशीष करें और बहुत ऐसा आशीष करें। सभी को जय मसीह की।